नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 5 सितंबर 2024 है और अभी सुबह 11 बजे के साथ देखा जाए तो इस समय एक कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान के मध्य क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण काफी तेजी से हवाएं अरब सागर से होते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के मध्य क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रही है। वही मानसूनी ट्रफ इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों तक बनी हुई है और एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़वाड़ करते हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते हुए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, उसके बाद यह पश्चिम की ओर मुड़ते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके कारण आगामी दिनों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के काफी भागों में मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। और जब ये कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा और उस दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आसपास के काफी क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो 8-9 सितंबर से लेकर 13-14 सितंबर के मध्य राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के काफी क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और यह तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। अब हम बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि इस मैप में देख पा रहे हैं, आज राजस्थान के लगभग सभी भागों में हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी, कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों और कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर दक्षिण में जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी के आसपास के क्षेत्रों, नागौर, सीकर, झुंझुनू तक के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। हालांकि यहाँ खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में लंबे चौड़े दायरों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो बिछीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोत्री, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, चीखली, गड्डी, गंडोड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गांगड़ तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अंबापुरा, छोटे सरवण, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकूट, अरनौद, छोटी सादड़ी के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ देखा जाए तो लंबे चौड़े दायरों में आज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर शहर, मावली, गिरवा, वल्लभनगर, लसाड़िया, सलूमर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, कोरड़ा, गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्रों, राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, आमेट, कामलीघाट, गोरमघाट के आसपास के क्षेत्रों, दक्षिण पूर्व में गिलून, रेल मंगरा, नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्रों, चित्तौड़गढ़ शहर, डोंगला, बद्देसर, निम्बाहेड़ा, बद्देसर, चिकारड़ा, भोपाल सागर, कपासन, रासमी, गंगरार, बेगू, राउतबाटा के आसपास के क्षेत्रों, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आश्विन, बदनौर, रुद्रा, फूलिया, शाहपुरा, मंडल के आसपास के क्षेत्रों, मंडलगढ़, बिजोलिया तक के क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा और यहाँ भी कई जगह भारी वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। और अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं झमाझम वर्षा होने से नदियों में जलस्तर बढ़ेगा। वही मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदवा, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुम्हाड़, लक्ष्मी, मन्नासा, चित्ता, हरवर, गुरला, बसला, जमुनिया, बामेसर के आसपास के क्षेत्रों, मंदसौर, नौगावा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गरौद, शामगढ़, बानपुरा, अजयपुर, सीतामऊ, नागरी, निम्बोद, बेहपुर, खिलचीपुर के क्षेत्रों, रतलाम, कुंदरपुर, बजरगढ़, पिपलदा, जावरा, रानीगांव, सिलाना के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जालरा, पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना, शिवाबड़ो, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता, मांगरोल, बारा, कोटा, सांगोद, कनवास, रामगंज मंडी, बूंदी, तालड़ा, केसराय, पटन, इंद्रगढ़, नेंडवा, तालड़ा के आसपास के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां और कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा संभाग के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा और कई जगह भारी वर्षा की गतिविधियों वाला दौर देखा जाएगा। यानी कि यहाँ देखा जाए तो लंबे चौड़े दायरों में आज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही टाटागढ़, ब्यावर, पुष्कर, पिरसागंज, अजमेर, टाटोती, सरवाड़, केकड़ी, विजयनगर, सावर के आसपास के क्षेत्रों, उत्तर में किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, टटोती के क्षेत्रों, पीपलू, निवाई, टोंक, टोडराई सिंह, देवली, दूनी, उनियारा, खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सपोटरा, करौली, मंडरायल, मंसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सरमुतुरा, बसेड़ी, सेपहू, धौलपुर, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों,
गतिविधियां देखी जाएगी और इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ भी तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही लालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नागल, रजावतान, दौसा, सिकराई, बसवा, मेवा के आसपास के क्षेत्रों, दुद्दू, मोजमाबाद, फागी, चाकसू, कोट कावदा, सांगानेर, आमेर, बस्सी, जमवा, रामगढ़, चोमू, शाहपुरा, विरानगर, कोट पुतली के आसपास के क्षेत्रों, निमराना, कोट कासिम, तेजारा, थाना गाजी, मालाखेड़ा, रेणी, कटुम्बर, अलवर शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही का मौसम बना रहेगा। कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही वेर, बयाना, रूपावाज, भरतपुर, नगर, डीग, पहाड़ी कामा के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण पश्चिम में देखा जाए तो सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, आहोर, बागोड़ा, साइला, चितलवाना, सिरोही, स्वरूपगंज, रेवदर, पिंडवाड़ा, आबू रोड, शिवगंज के आसपास के क्षेत्रों, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, धनराव, सादड़ी, कोलपुरा, धनला, रानी पालना, पाली, रोहट, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जतरण के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा और यहाँ भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही गडरा रोड, शिव, गिरडा, बैतू, पंचबदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, लोहिड़ा, सिंदरी, गुडमलानी, मल्होत्रा के क्षेत्रों, रामसर, सेंधवा, चौहटन, धोरीमन्ना, जैसलमेर, पोखरण, सम, बनियाना, फतेहगढ़, मोहनगढ़, रामदेवरा के आसपास भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। हालांकि यहाँ ज्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही बाप, फलोदी, लोहावड़, शहरगढ़, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, गोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा, जोधपुर, पिपाड़ शहर, क्यूचर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुचमन सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता सिटी के आसपास से लेकर खजुवाला, पुगल, सतरगढ़, लूण, करणसर, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़, कोलायत के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्के मध्यम बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी और ये भी खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही के मौसम शुष्क रहेगा। वही बरसाना, नूपगढ़, रायसिंह नगर, पुदमपुर, करणपुर, सादुल शहर, मन्नीवाली, गंगानगर शहर, केसरी सिंहपुर, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर, नौहर, बादरा, मलसीसर, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर, वाटी, नवलगढ़, बिंदासर, सुजानगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू के आसपास के क्षेत्रों, राजगढ़, रामगढ़, सटान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दौद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, नीमका थाना के आसपास भी बादल वायु प्लस हल्के मध्यम बौछारों की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ बारिश की गतिविधियां कुछ सीमित दायरों में ही देखने को मिलेगी। ज्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।